लिखा हुआ है 15 अगस्त यौम आज़ादी। ये वो दिन है जब बरसों की कुर्बानियों, जदोजहद और बेशुमार कुर्बानगाहों के बाद हमारे मुल्क ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ली। हिंदुस्तान सदियों तक अजीम तहज़ीब का मरकज़ रहा है, मगर तकरीबन 2 सदियों तक एक बरतानवी हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत रहा। इस दौरान हिंदुस्तान के वसाइल लूटे गए, अवाम पर जुल्म व सितम हुआ और हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने का हक़ भी छीन लिया गया। लेकिन इस गुलामी के अंधेरों में भी ऐसे चिराग रोशन हुए जिन्होंने आज़ादी की राह दिखाई। महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक, भगत सिंह का जोश व कुर्बानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क़ियादत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इल्म व बसीरत, सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब तारीख़ के वो सुनहरे बाब हैं जिन पर हम हमेशा फ़ख्र करेंगे। हज़ारों गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानें कुर्बान की, जेलें काटी और सिर्फ़ एक ख्वाब देखा, एक आज़ाद खुद मुख्तार हिंदुस्तान। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की रात जब घड़ी ने 12 बजाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस्मत से मुलाकात, ट्विस्ट विद डेस्टिनी की तारीख़ी तकरीर की और हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया। हमारी ज़मीन, हमारी फ़िज़ाएँ, हमारी पहचान वापस मिल गई। लेकिन याद रहे, आज़ादी सिर्फ़ एक दिन की खुशी नहीं बल्कि कुर्बानियों का नतीजा है और इसके तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। आज़ादी के बाद हमारा सफ़र आसान नहीं था। गुर्बत, नौखवानदगी और तक़सीम के ज़ख्म बहुत गहरे थे, मगर हमारे रहनुमाओं ने आईन बनाया, जमहूरियत ताज़ीम, जमहूरी निज़ाम कायम किया और तरक्की की राहें खोली। आज हमारा मुल्क दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता है, खलाई तहक़ीक़ में नुमायाँ है, खेलों, साइंस और तालीम में दुनिया को मुतासिर कर रहा है। लेकिन अभी भी कई चैलेंज हैं, बेरोज़गारी, बदअनवानी, माहौलियात के मसाइल और माशरती नाइंसाफ़ियाँ। इन सब को ख़त्म करना हमारी नस्ल की ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, आज़ादी का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम आज़ाद हैं, इसका मतलब है कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी भी हैं। हमें तालीम हासिल करनी है और जहालत को ख़त्म करना है। हमें अपने मुल्क के कानून की पासदारी करनी है। हमें फ़िरक़ावारियत, ज़ात पात, नफ़रत को मिटाकर एक दूसरे को भाई समझना है। हमें मेहनत और दियानतदारी से अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना है। याद रखें, अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी न की तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेगी कि हमने आज़ादी को कैसे संभाला। आओ आज हम अहद करें कि हम अपने वतन को हर हाल में मजबूत करेंगे, इल्म को आम करेंगे और इसकी इज़्ज़त व वक़ार के परचम को हमेशा बुलंद करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए क़ातिल में है। जय हिंद।